के हुए नाभाग। नाभाग को एक पुत्र हुए जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश महाराज सच्चे वैष्णव थे। वह एकादशी से लेकर द्वादशी तक का व्रत करते थे। जैसे आज सुबह एकादशी थी और 8 बज के कुछ मिनटों पे द्वादशी लग गई, कल सुबह 8 बज के 14-15 मिनट तक शायद रहेगी। तो 8 बज के 14 मिनट के अंदर ही एकादशी के व्रत करने वालों को कल जल ग्रहण करना है। तो द्वादशी का अंतिम क्षण चल रहा था और अम्बरीश महाराज ने जैसे ही तुलसी दल और जल को लिया है और एकादशी व्रत का पालन करना चाहा है, वैसे ही दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ वहाँ पधारे हैं। अब कहा राजन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, एकादशी का व्रत प्रारंभ कर रहे हो। अरे मैं भी एकादशी का व्रत हूँ, कुछ देर रुको, गंगा स्नान करके आता हूँ, फिर साथ में हम लोग भोजन करते हैं। राजा ने कहा कि धन्य हो प्रभु, एकादशी के दिन जिस घर में ब्राह्मणों को भोजन हो जाए तो उसके फल की तो 1000 गुना वृद्धि हो जाती है। मेरा सौभाग्य देखिए कि 60,000 ब्राह्मण हमारे घर पधार गए। जैसी आपकी महिमा। चले गए दुर्वासा जी स्नान करने। इधर द्वादशी का अंतिम क्षण बीतने वाला था। अम्बरीश घबरा गए। अन्य ब्राह्मणों से कहा भैया अगर द्वादशी के अंदर मैं व्रत का पारण नहीं करूंगा तो एकादशी व्रत मेरा भंग हो जाएगा और मुझे नरक हो जाएगा। तो अन्य ब्राह्मणों ने कहा कि राजन चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपने दुर्वासा जी के साथ भोजन करने की बात कही है तो एक तुलसी पत्र जल लेकर भगवान को अर्पण करिए और उसी तुलसी दल से व्रत का पालन कर लीजिए। तो जैसे ही महाराज ने तुलसी दल को हाथ में लिया तो दियम वस्तु गोविंद तुमेव समर्पयेत गृहाण समको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, भोग लगाया भगवान को और जैसे ही पान किया है दुर्वासा जी प्रकट हो गए अपने शिष्यों के साथ। कहा करे दुष्ट, तूने मुझे भोजन पे बुलाकर अकेले ही एकादशी का पालन कर लिया, मैं तुझे अभी नष्ट कर दूंगा। एक कृत्या को प्रकट किया है और कहा कि जाओ इस राजा का वध कर दो, मार दो इसे। अब वह कृत्या दौड़ पड़ती है अम्बरीश को मारने के लिए। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन भगवान विष्णु से नहीं रहा गया, उन्होंने सुदर्शन चक्र को चला दिया है। सुदर्शन जाओ इस कृत्या को मार दो और इसके साथ दुर्वासा का भी वध कर दो। अब वह सुदर्शन आता है और देखते ही देखते कृत्या को जला के भस्म कर दिया। दुर्वासा की तरफ बढ़ा है, दुर्वासा जी भागे हैं विष्णु शिवलोक में। भगवान शिव ने कहा कि महाराज अरे इस सुदर्शन से रक्षा मैं आपकी नहीं कर सकता, इतना मेरा सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मलोक में गए हैं, वहां पर भी शरण नहीं मिली। अंत में भाग के आए हैं, अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े और कहा कि राजन मेरी रक्षा करो वरना ये सुदर्शन मुझे मार देगा। तो अम्बरीश ने कहा है कि सुदर्शन रुको, तुम्हें मेरी सौगंध है, अगर मैं सच्चा वैष्णव हूँ, भगवान विष्णु का भक्त हूँ, सेवक हूँ, तो तुम अब वापस चले जाओ। वह सुदर्शन भगवान की आज्ञा का भी अवहेलना कर देता है और दुर्वासा को नहीं मारा और वापस चला जाता है। इसलिए कहते हैं भक्त जो है वह भगवान से भी बड़ा है। भगवान भक्त के मान सम्मान के लिए अपनी प्रतिक्रिया मान सम्मान को भी भूल जाते हैं। जब अम्बरीश ने उन्हें अभय प्रदान किया है तो दुर्वासा जी उनके चरणों में गिर पड़े, लेकिन दुर्वासा जी को उठा लिया है अम्बरीश ने और उनके चरणों में वंदना करने लगे कि आप हमारे पूजनीय हो, ब्राह्मण हो, आप देवता हो, जो अपराध मुझसे हुआ हो वो क्षमा करिए। तो ठीक है चलो हमारे साथ भोजन करो। अब अम्बरीश जी दुर्वासा जी के साथ भोजन करते हैं। रविचंद्र गासी हरि जन्म काले प्राण प्रयाणे द्विज भोजनादो कन्या प्रदाने हरिवासरे च यदन्न भुक्तमो नरको प्रयान्ति। सबसे उत्तम व्रत कोई है तो एकादशी का व्रत है। एक दिन पहले चावल छोड़ देना पड़ता है और दूसरे दिन चावल भी नहीं खाना पड़ता है।
एकादशी के व्रत करने से कोई विशेष दोष नहीं होता है, लेकिन जो व्रत नहीं करता है, जो तीर्थ आदि में जाकर उसने स्नान किया है, उन सब का फल मिथ्या हो जाता है। कब? जब वह एकादशी के दिन भोजन कर लेता है। इसलिए हर गृहस्थ को एकादशी का व्रत अवश्य में करना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है कि जो गृहस्थ रवि चंद्र राशि, जिस दिन सूर्य चंद्रमा का ग्रहण लगा हो, उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। और कब नहीं करना चाहिए? हरिजन्म काले, भगवान कृष्ण और राम के जन्म के दिन, जन्माष्टमी और नवमी के दिन। ध्यान से आप लोग सुनो, क्योंकि बहुत व्रत करती हो और इन व्रतों का अगर खंडन होता है तो सभी व्रतों का फल निस्तेज हो जाता है। इसलिए कहती है माता कि भैया मैं यह व्रत करती हूँ, ये पूजा करती हूँ, कोई फल नहीं मिलता, महाराज क्या करें? तो महाराज क्या करें उसमें? जब आप नियम धर्म से नहीं करोगी तो अवश्य में उसका दुष्परिणाम होगा। तो ध्यान से सुनिए, जब सूर्य ग्रहण लगे, चंद्र ग्रहण लगे और भगवान कृष्ण और राम के जन्म के दिन प्राण प्रयाणे द्विज भोजनादो, जिस दिन आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए उस दिन भी भोजन नहीं करना चाहिए। विप्र भोजनादो, किसी ब्राह्मण को अगर आपने अपने घर पे बुलाया है, जब तक वह ब्राह्मण नहीं खा लेता गृहस्थ को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई कर लेता है, कहा कि भैया चलो पंडित जी को आने में लेट हो रही है, मुझे दे दो खा लूं और पंडित जी आएंगे तो उन्हें खिला देना, तो वह नरकगामी हो जाता है। ऐसा कभी भी आप लोग मत करना। या तो बुलाना ही नहीं, और बुलाना तो पहले ब्राह्मण को खिलाकर फिर भोजन करना। प्राण प्रयाणे द्विज भोजनादो कन्या प्रदाने हरिवासरे च। कन्या प्रदाने, जिस दिन घर में कन्यादान आप करते हो, पहले हमारी माताएं बहनें हुआ सब लोग कन्यादान के दिन व्रत करती थी। अब तो लड़की का पिता ही मैं देखता हूँ चाप के भोजन करता है, उसके बाद कन्यादान करने जाता है। कितने लोग कहते हैं कि ये बारात आ जाएगी तब नहीं खाऊंगा महाराज, तब तक खाता हूँ पीता हूँ। लेकिन आप नरकगामी हो रहे हो। जिस कन्या ने इतने दिन तक आपकी सेवा की है, कन्या दान के समान कोई दान नहीं है। कन्या दान समम दानम न भूतम न भविष्यति, क्योंकि उसमें कन्यादान देने वाला किसी फल की इच्छा नहीं करता। अन्य दान करता है, 10 रुपया महाराज को दान दिया, महाराज आशीर्वाद दीजिए 1 लाख की मेरी लॉटरी लग जाए। लेकिन कन्यादान जब दिया तो यही इच्छा करता है कि मेरी कन्या जहाँ जाए वह परम सुखी रहे। तो उस दिन भी भोजन नहीं करना चाहिए। और हरिवासरे अर्थात एकादशी के दिन, यह शास्त्रों का महात्मा है। अगर कोई व्यक्ति भूल से भोजन करता है तो अवश्य में वह नरकगामी है। बच्चों और वृद्ध और रोगियों के लिए यह विषय नियम नहीं है। अन्य जो स्वस्थ हैं उन्हें यह नियम करना चाहिए। इसी वंश में, अम्बरीश के ही वंश में सत्यव्रत हुए, जिन्हें त्रिशंकु कहा जाता है। और त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे।